नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो कल मैच खेला जाएगा सुपर फोर्स का बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, और हम यहाँ पे कवर करेंगे मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों स्टे ट्यून रहिए इसके लिए। सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारा मेथड कैसा लगता है। और हमारा मेथड यहाँ पे सिंपल है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और साथ साथ ही डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम आपको बताएंगे यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स कौन हो सकते हैं। साथ ही बताऊँगा कौन से प्लेयर्स बिलो न्यूट्रल होंगे, ताकि आप उन्हें ना पिक कीजिए। और साथ ही हम मैच के विनर्स बताएंगे। और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो पे बेसिस में आपको बताऊँगा कौन सी टीम का पलना कहाँ भारी होगा, बैटिंग कहाँ बढ़िया होगी, कहाँ बॉलिंग बढ़िया होगी। उसके बेसिस पे हम विनर्स भी प्रेडिक्ट करते हैं और साथ ही ड्रीम 11 पे भी प्रेडिक्ट करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है हमारा टाइम फ्लो एनालिसिस। तो पहले इनिंग्स यहाँ पे शुरू होगी 6:30 से लेकर लगभग 8 बजे तक, और मैंने 5-5 मिनट के डिफरेंस में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो आप समझ के चलिए 1 ओवर 5 मिनट में होता है लगभग यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्टली बैटिंग अच्छी है पहले इनिंग्स से देखा जाए तो। बॉलिंग होगी बढ़िया 6:50 से लेके 6:55 और 6:55 से लेके 7 बजे तक, यानी कि लगभग छठे या सातवें ओवर में बॉलिंग बढ़िया होगी। वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है एक से ज़्यादा। उसके बाद जो दूसरा फेज़ आएगा वो आएगा 7:35 से 7:40 और 7:40 से 7:45 बजे तक। यहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी और विकेट्स भी गिर सकते हैं। सिमिलर वे में ये होंगे लगभग 14-15 ओवर के आसपास। तो यहाँ पे भी 3 ओवर बढ़िया हो सकते हैं। तो ये 2 ओवर्स अगर संभाल के खेले, उनके अलावा मुझे लगता है बैटिंग बाकी रेस्ट ऑफ द इनिंग्स में बढ़िया है। न्यूट्रल फेजेस में वहाँ पे रन रुक सकते हैं, विकेट्स गिर सकती है थोड़ी, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे प्रेशर बिल्ड होगा। और बॉलिंग जो फेजेस लिखे जहाँ पे, वहाँ पे विकेट्स गिरने के चांसेस है। तो यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स नहीं लूज़ कर सकते, एक अच्छा टारगेट बनाने में कामयाब हो सकती है जो टीम यहाँ पे फर्स्ट बैट करिए। और ये रहेगा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। अब हम चलते हैं सेकंड इनिंग्स के फ्लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ड्रीम 11 कैसे बनानी होगी। सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते तो 8:20 से लेकर लगभग 9:50 तक यहाँ पे चलेगी सेकंड इनिंग्स। और सिमिलर वे में यहाँ पे 5-5 मिनट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो बैटिंग मुझे मोस्ट लाइकली दिखाई दे रही है। बॉलिंग का फेज जो आएगा लगभग 12-13 ओवर के आसपास आएगा, 9:15 से लेकर 9:25 तक। इनके अलावा न्यूट्रल फेजेस 4 या 5 टाइम है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी रन रुकेंगे। वहाँ पे अगर यहाँ पे विकेट खोते हैं तो वो तभी हो सकता है जब ये ओवर एग्रेसिव शॉट या आउट ऑफ द बॉक्स कोई शॉट खेलने गए, या रन आउट हो गए, या कोई ब्रेन लैप्स हो गए यहाँ पे। उसके अलावा मुझे पूरी बैटिंग दिख रही है सेकंड इनिंग्स में, ज़्यादा मुझे कहीं चांसेस नहीं दिख रहे विकेट्स के। बॉलिंग भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है सेकेंड इनिंग्स में। जो बॉलिंग वाले फेजेस है वो 13-14 ओवर के आसपास है, जहाँ पे एक घुमाव भी आएगा इस मैच में, जहाँ पे टर्न भी आएगा। अगर यहाँ पे विकेट्स लूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रन चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैच भी हार सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रन्स रुक गए लेकिन विकेट्स नहीं गिरी और लास्ट में थोड़े बहुत रन चाहिए, जैसे कल श्रीलंका का मैच था अफगानिस्तान के साथ, तो फिर ये चेस कर सकते हैं जो भी टीम है सेकेंड बैट करिए। अब हम जब ड्रीम 11 बनाएंगे तो ये ध्यान रखना कि आपकी मोस्ट लाइकली बैटिंग अच्छी है, तो टॉप 3-4 प्लेयर्स पिक कीजिए दोनों टीम की तरफ से। ऑलराउंडर्स पिक कर सकते हैं आप जो वेरी लकी में आते हैं। बॉलर्स वो पिक कीजिए जो मोस्ट लाइकली डेथ ओवर्स में आते हैं, यहाँ पे 13-14 ओवर के आसपास या 19-20 ओवर के आसपास वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज श्रीलंका की तरफ से कमिल मिशारा, कुशाल परेरा, कमिंडो मेंडिस और वनिंडू हशरंगा वेरी लकी में आते। लकी में पतम निशंका, चरित्र असलंका और नुवान तुषारा। न्यूट्रल में आते कुशल मेंडिस, दसुन शनाका और दुनित भलागे, दुष्मंता चमीरा। मिलो न्यूट्रल में कोई नहीं है। वेरी लकी प्लेयर्स को आप, जैसे मैं बताता हूँ, हमेशा पिक करें। वेरी लकी वालों को कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं यहाँ पे। न्यूट्रल वालों को आप तब पिक कीजिए अगर वो अच्छे टाइम फ्रेम में आते हैं, यानी कि जहाँ बैटिंग फ्रेम लिखी है वहीं पे आप इन्हें पिक करें और ये बैट्समैन है या टॉप 3-4 में आते हैं या जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। अदरवाइज ये इतना कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं देंगे, इनकी हिट एंड मिस परफॉर्मेंस होगी। सिमिलर में बांग्लादेश की तरफ चलते हैं तो बांग्लादेश में वेरी लकी में आते तंजीद हसन, तामीम, नूरुल हसन, तस्कीन अहमद। लकी में आते तोहिद हृदय, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन। और न्यूट्रल में आते लिटन दास, सैफ हसन, जाकर अली, नसम अहमद, मुस्तफ़िकुर रहमान। तो ये लिस्ट है बांग्लादेश की तरफ से। सिमिलर वे में जैसे मैंने पहले बताया, वेरी लकी प्लेयर्स को आप पिक कीजिए और वेरी लकी वालों को कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कीजिए। अब सेकंड लिस्ट में आपको देता हूँ जहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की है, तो उसके बेसिस पे कई सब्सक्राइबर्स मांगते हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी बेसिस पे लिस्ट दीजिए, तो ये उनके लिए। तो ये पहले श्रीलंका का देखते हैं। तो वेरी लकी में आते हैं चरित असलंका, कुशल मेंडिस, कुशाल परेरा और वनिंदु हशरंगा। बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये चारों प्लेयर्स, ये इन्हें ज़रूर पिक कीजिए। लकी में आते पतुम निशंका, कमिंडो मेंडिस और दुष्मंता चमीरा, ये भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे न्यूट्रल में कमिल मिशारा, नुवान तुषारा,
ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेंगे, हिट मिस परफॉर्मेंस होगी इनकी। और बिलो न्यूट्रल वाले धुनित विलागे और दसुन शनाका, ये लोग ठीक ठाक ही हैं। इनको आज आप अवॉइड कर सकते हैं पिक करने के लिए, मेरे हिसाब से ये स्किप हो सकते हैं आज के मैच के लिए। इनके बाद चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में वेरी लकी में आते हैं लिटन दास, तौहीद हृदय, शमीम हुसैन और तस्कीन अहमद। ये 4 प्लेयर्स को डेफिनेटली पिक किया जा सकता है आज के लिए बांग्लादेश की तरफ से। लकी में आते तंजीद हसन, तामीम, नूरुल हसन और इरशाद हुसैन, जो कि पिक किए जा सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। न्यूट्रल में आते हैं सैफ हसन, जाकर अली, नसुम अहमद और मुस्तफ़िकुर रहमान, जो न्यूट्रल में है। ये आप आज के लिए पिक कर सकते हैं, इन्हें अवॉइड कर सकते हैं, हिट एंड मिस टाइप की परफॉर्मेंस देंगे। ठीक ठाक करता हूँ मुझे दिखाई दे रहे, ज़्यादा इनकी कोई फेवरेबिलिटी है नहीं यहाँ पे। बिलो न्यूट्रल में बांग्लादेश की तरफ से कोई भी प्लेयर नहीं है। तो ये रहे हमारी लिस्ट। मैंने आपको पहले टाइम फ्लो दिया, जिसके बेसिस पे आपको बता दिए कि कैसा फ्लो होगा मैच का, तो आप अपने प्लेयर्स उस हिसाब से पिक कर सकते हैं जो वेरी लकी हो। तो वेरी लकी में आते हैं हमारे न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, जिन्हें आपको लिस्ट दे दी। अब हम आपको थोड़ी सी ड्रीम 11 की पिक्स भी देते हैं 2, तो आप उनको पिक कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो भी यूज़ किया, न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी पोजीशंस भी यूज़ की। सबसे पहली टीम जो है यहाँ पे मैंने लिटन दास और कुशल मेंडिस दोनों को पिक किया। ये पूरी टीम में 12 प्लेयर्स हैं, आप इनमें से एक प्लेयर हटा सकते हैं। तो यहाँ पे विकेट कीपर में आप एक पिक कर सकते हैं या दोनों पिक कर सकते हैं। दोनों बढ़िया नंबर से दोनों के अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों पिक कर सकते हैं आज के लिए विकेट कीपर। दोनों टीम्स के अच्छे नंबर पे आ रहे हैं। बैट्समैन में प्रथम निशंका, चरित असलंका, तंजीद हसन, तमीम और तौहीद हृदय, ये भी मुझे चारों बैट्समैन बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली जो स्टार मार्क किए हैं उनको आप डेफिनेटली कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। बैट्समैन अगर आप पिक करते हैं वाइस कैप्टन के लिए, तो ये चारों में से कोई एक हो सकता है। ऑलराउंडर में वनिंदु हशरंगा, शमीम हुसैन और दसुन शनाका, तो ये 3 ऑलराउंडर से आप 2 पिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप विकेट कीपर 2 पिक करें तो ऑलराउंडर्स इनमें से 2 पिक कीजिए जो मुझे बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वनिंदु हशरंगा और शमीम हुसैन है। दसुन शनाका मुझे ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस है। बॉलर है मुस्तफ़िकुर रहमान, दुश्मंता चमीरा और तस्कीन अहमद। तो ये हमारी पहली टीम है। सेकंड टीम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिटन दास पिक किए मैंने, जो बांग्लादेश की तरफ से वेरी लकी में आ रहे हैं। इनके अलावा वनिंदु हशरंगा भी वेरी लकी में, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, तौहीद हृदय, चारों वेरी लकी में, तो इन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए आप बैट्समैन में। उनके अलावा श्रीलंका की तरफ से देखेंगे तो प्रथम निशंका है और तस्कीन अहमद बांग्लादेश की तरफ से मैंने पिक किए हैं। प्रथम निशंका लकी में है, दुश्मंता चमीरा भी लकी में है। इनके बाद जाकर अली, मुस्तफ़िकुर रहमान दोनों न्यूट्रल में आते हैं, तो इन्हें आप स्वैप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये 2 प्लेयर के ठीक ठाक नंबर से मैंने थोड़े रिस्की पिक्स किए हुए हैं, बट अदरवाइज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो लकी वेरी लकी में। और लास्ट में कमिंडो मेंडिस है जो लकी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए लिटन दास और वनिंदु हशरंगा, लेकिन आप वेरी लकी वाले, इतनी बड़ी लिस्ट है, ध्यान दीजिए। जो टीम सबसे पहले बैट करने आ रही है, सेकंड बैट करने आ रही है, दोनों को ध्यान दीजिए और उस हिसाब से पिक कीजिए अपने कैप्टन वाइस कैप्टन। तो ये रहे हमारे पिक्स। दोस्तों, आपको ड्रीम 11 या फैंटेसी टीम बनाने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी टीम कैसे पिक हुई। फिलहाल चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जो है हमारे मैच के विनर्स। तो पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी वाइज जो मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों इनिंग्स में बैटिंग बढ़िया है, दोनों इनिंग्स में बॉलिंग के भी चांसेस अच्छे हैं। स्पेशली सेकंड इनिंग्स में वहाँ पे बॉलिंग का सिर्फ एक ही विंडो दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इनिंग्स में मुझे 2 विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे बॉलिंग हो रही है। तो टोटल 4 ओवर्स या 5 ओवर्स के आसपास बॉलिंग बढ़िया होगी फर्स्ट इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में मुझे सिर्फ 2 या 3 ओवर में बॉलिंग बढ़िया दिखाई दे रही है। लेकिन सेकंड इनिंग्स में न्यूट्रल फेजेस में जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर बॉलिंग अगर अच्छी करते हैं तो विकेट भी ले सकते हैं। बट ओवरऑल फेवरेबिलिटी एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी वाइज, टाइम फ्लो वाइज भी मुझे बैटिंग जो सेकंड करे उनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है। यहीं पे न्यूमोलॉजी वाइज चलते हैं। तो न्यूमोलॉजी में मुझे टॉस के लिए लिटन दास जो है उनके नंबर्स आज के मैच के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी उनकी मुझे जरिए बढ़िया दिखाई दे रही है। साथ साथ ही अगर प्लानिटरी पोजीशंस भी देखें तो मर्क्यूरी के टाइम पे टॉस हो रहा है वहाँ पे, तो बढ़िया उनके चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों कैप्टन में देखा जाए तो, लेकिन लिटन दास के मुझे ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो मैच के लिए जब देखा जाए तो वहाँ पर श्रीलंका के ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं तीनों केसेज में। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो वाइज भी अगर आप उनके प्लेयर देखिए, वेरी लकी में ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ ही उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज़ में वो भी मुझे बढ़िया दिखाई दे रही है। तो तीनों केसेस में यहाँ पे मुझे ज़्यादा चांसेस श्रीलंका के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ओनली चांस ये हो सकता है कि बांग्लादेश यहाँ सेकेंड बैट करे, और जब बैट करे तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करे फर्स्ट बैटिंग में श्रीलंका को अराउंड 160-170 के आसपास या उससे कम
उससे ज़्यादा होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए जीतना, लेकिन यही एक चांस बन सकता है बांग्लादेश के लिए। सेकंड बैटिंग अगर आती है तो वहाँ पे जीत सकती है। तो ये रहे दोस्तों प्रेडिक्शंस मेरे आज के मैच के लिए। कल के लिए स्टे ट्यून रहिए, मैं आपको प्रेडिक्टिव स्कोर भी दूंगा अपने चैनल पे, साथ साथ ही टेलीग्राम पे भी दूंगा, और आपको ये बताऊंगा कहाँ पे कौन सी टीम कितना चेस कर सकती है, कहाँ पे मैच घूम सकता है वगैरह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके अलावा इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, तो उसको भी ज़रूर देखें, और हमारे बाकी के मैचेस के लिए स्टे ट्यून रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।